हेलो दोस्तों, मैं आरजे राजेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल KCR यानी केबल क्लासेस विद आरजे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 मई और आज जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे 23 मई के, हम उनको डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम अन अकेडमी में भी पढ़ाते हैं, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे वीडियो जो कि मैथ, रीजनिंग और बायो से संबंधित हैं उन्हें देख सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन है, 19 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि 22 मई। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, यह प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल, जैसे फसलों, किस्मों और आदि पशुओं की नस्लों जो कि विलुप्त हो रही हैं, उन्हें सबको बचाने के लिए किया जाता है, उनके प्रति जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की जो थीम है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो थीम है दोस्तों, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो ये इसकी थीम है। तो आवर सोल्यूशन आर इन नेचर 2020 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। वहीं बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तो कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको मई माह के सभी जो इम्पोर्टेंट अभी तक के डेज पढ़े हैं उनको रिवीजन करा देते हैं। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट है कि 1 मई, तो 1 मई को श्रमिक दिवस, 2 को दोस्तों अग्निशमन दिवस मनाया गया था, 4 को विश्व ट्यूना दिवस, 5 को दोस्तों विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, और इसी दिन दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था जिसकी थीम थी दोस्तों एनफ अस्थमा डेथ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा कि ये हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। वहीं बात करें दोस्तों 7 मई की, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और इसी दिन विश्व थैलेमीसिया दिवस भी मनाया गया था। 9 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था जिसकी थीम बर्ड कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, और 12 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसकी थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, 15 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिसकी थीम म्यूजियम आवर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बात करें दोस्तों 18 को ही तो विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया था। 21 तारीख को दोस्तों आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया था जो कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आधारित है। और 21 तारीख को ही दोस्तों विश्व चाय दिवस मनाया गया था या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमने सारे जो इंपॉर्टेंट थे रिवीजन कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा आई टर्मेरिक फाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन है, इंटेलेक्टेड डिज़ाइन एरेना लिमिटेड, HCL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए यानी कि इंटेलेक्टेड डिज़ाइन अरेना लिमिटेड। जैसा कि आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पादक कंपनी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड द्वारा एक क्लाउड रेडी API फर्स्ट माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म आई टर्मेरिक फाइन क्लाउड लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, बात करें दोस्तों अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बुद्धि डिजाइन एरिना लिमिटेड के, तो वो कौन है? तो वो हैं अरुण जैन। कौन है फ्रेंड्स? अरुण जैन। ओके, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, यह किसके साथ साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? SBI, सिडबी बैंक, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी यानी कि सिडबी बैंक। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड
की स्थापना की है? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, SIDBI, क्या दोस्तों, SIDBI बैंक के साथ क्या किया है, एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें फंड सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है और इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, बात हुई दोस्तों उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है और इसका जो प्रावधान है वो 2020-21 के बजट में किया जाएगा। ओके, इससे दोस्तों 1.87 मिलियन जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। उससे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं कि यहाँ की राजधानी रायपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। राज्यसभा से 5, लोकसभा से 10 और विधानसभा से 90 सीटें आती हैं। भाषा हिंदी, पशु जंगली भैंसा, पक्षी पहाड़ी मैना और वृक्ष दोस्तों साल या सराई का है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 के लिए किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा जारी की गई? RBI, ADB, SBI या वर्ल्ड बैंक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए यानी कि RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक की है दोस्तों, जो कि 20, 21 और 22 को हुई है। दोस्तों यह बैठक पहले 3 जून को होनी थी, जो कि 5 जून में इसकी घोषणा की गई थी। अगली बैठक के लिए ये कोरोना महामारी के कारण ये हो गई, लंबित हो गई थी। दोस्तों इस समिति में या इसके जो प्रमुख निर्णय थे वो चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि इन क्वालिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF, क्या दोस्तों, LAF के अंतर्गत रेपो रेट, क्या दोस्तों, रेपो दर 40 आधार के साथ कटौती करके इसे 4.40 से 4% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया दोस्तों? तो 4% कर दिया गया है। वहीं बात करें दोस्तों इसका रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया गया है। वहीं बात करें दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF की, तो ये 4.65 से घटाकर 4.25 कर दिया गया है। तो ये इसके मेन चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। वहीं बात करें मौद्रिक नीति, तो दोस्तों रिजर्व बैंक की नीति होती है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। दोस्तों यह अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी जो है RBI को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, जगत प्रकाश नड्डा या दोस्तों अमित शाह? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लॉन्च सत्र के दौरान मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न है, एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए यानी कि यूनिसेफ। तो यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए
भागीदारी की है। दोनों के बीच हुए इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद पहुंचाना है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। इस साझेदारी में उप सहारा अफ्रीका के 13 देशों में बच्चों और परिवारों को लाभ मिलेगा, जो कि जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गैबान, केन्या, मेडागास्कर, मालवी, नाइजर, रवांडा, तांजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा और चाड देश शामिल हैं। बात करें दोस्तों एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वो कौन है दोस्तों? तो वो उनका नाम है रघुनाथ मांडवा और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा एच फॉर हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तिरुपति बालाजी, शिरडी धाम, कोणार्क मंदिर या वैष्णो मंदिर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि कोणार्क मंदिर। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा शहर में स्थित है, इस कोणार्क शहर जो है और कोणार्क सूर्य पूरा जो शहर है वहाँ का वो सोलराइज किया जाएगा। इसमें जो भी लागत होगी वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और इसमें 25 करोड़ लगभग जो है केंद्र सरकार द्वारा इसके सोलराइज करने के लिए दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है ओएनजीसी, बीएचईएल, टाटा सन्स या रिलायंस ग्रुप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि ओएनजीसी। क्या है दोस्तों? ओएनजीसी। तो हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए ओएनजीसी के साथ दोस्तों क्या किया है? हाथ मिलाया है या इसके साथ एक समझौता किया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि पावर लिफ्ट रूम में से कौन डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, मुकेश गहलोत या ए और बी दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। तो पावर लिफ्ट, यहाँ पे रूम नहीं दोस्तों, पावर लिफ्टर्स हैं, है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा के थ्रू, जो डोपिंग एजेंसी है नाडा, उसके थ्रू डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, कल तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। और आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा सुपर साइक्लोन भारत में प्रवेश किया है? इसका आपको राइट आंसर बताना है, हुडहुड, अम्फान, हिट या फानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। और दोस्तों मुझे आप अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आप इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, तो जैसा कि हर बार करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ भी चेंज वेंज करना है रिवीजन में तो उसको बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं। तो जैसे हम बात करें विश्व जैविक विविधता दिवस, तो कब मनाया गया है? तो ये 22 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी द्वारा आई टर्मेरिक फाइन क्लाउड जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड कंपनी द्वारा। नेक्स्ट था दोस्तों कि यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो सिडबी बैंक, यानी SIDBI बैंक। नेक्स्ट था दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट, मौद्रा नीति वक्तव्य 2020-21 के लिए किसके द्वारा किया गया है? तो RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ दोस्तों किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। नेक्स्ट है दोस्तों एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 प्रभावित बच्चों के परिवारों को मदद के लिए यूनिसेफ से हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज किया है, करने का निर्णय लिया है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर और इसके शहर को भी सोलराइज करेगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ONGC, यानी कि ऑयल नेचुरल गैस। नेक्स्ट है पावर लिफ्टर्स में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर किन्हें निलंबित कर दिया गया? तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों को ही। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।